चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार चुनाव। ठीक 5 दिन के बाद बिहार लोकतंत्र के जलसे में महाआहुति देगा। आज का शुक्रवार सियासत का है, संकल्प सूत्र का है, मोदी की हुंकार और राहुल की ललकार का है। नमस्ते, मैं राशिद। आज बिहार में 45 मिनट के फासले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं। मोदी की आज सासाराम, गया और भागलपुर में हुंकार है, तो राहुल की नवादा और भागलपुर में ललकार है। फिलहाल नीतीश का बिहार है, तेजस्वी को लालटेन के दोबारा रोशन होने का इंतजार है। इन सभी के बीच 3 सवालों के इर्द गिर्द आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में हवा का रुख मोड़ने आ रहे हैं मोदी? अगला सवाल, क्या आज बिहार में सेट हो जाएगा चुनाव का फाइनल एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आत्मनिर्भर संकल्प से सुशासन बाबू को जिताएंगे मोदी? कहते हैं बिहार में सत्ता का पत्ता कभी भी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता। देखिए ना, बिहार चुनाव में गठबंधन 4 हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के 6 दावेदार हैं। नीतीश, तेजस्वी, चिराग, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, पुष्पम प्रिया चौधरी। खैर, बिहार चुनाव की मेगा कवरेज में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सरजमी पर पहुंचने वाले हैं। गया, सासाराम, भागलपुर में मोदी की हुंकार है, नवादा, भागलपुर में राहुल की ललकार है। अभी की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी की आज बिहार में 3 रैलियां हैं। भागलपुर में है, सासाराम और गयापुर में प्रधानमंत्री की जनसभाएं हैं। 3 बड़ी जनसभा। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, लेकिन उससे पहले किस तरीके की है गया की तैयारी, देखिए शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट। बिहार की धरती महात्मा गांधी के आंदोलन की धरती है। बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन की धरती है। इस वक्त हम खड़े हैं गया के गांधी मैदान के ठीक सामने। आप देखिए मेरे पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वार, जो गांधी मैदान का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर जो ये हलचल आप देख रहे हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती आप देख रहे हैं, ये खास वजह से है। इसी गांधी मैदान में 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और उसके लिए ये सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। ये तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप समझ लीजिए कि बिहार में आम लोगों से बात करते हुए महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र होता है। तमाम पार्टियां महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र करती हैं। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, जहां पर ये कुर्सियां लगी हुई आप देख रहे हैं, ये मंडप सजा हुआ है, ये शामियाने लगे हुए हैं, खासतौर से रैली का इंतजाम है। इस तरह के इंतजाम गांधी मैदान में आजादी से पहले से होते रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हुआ, महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण ने जब आजादी के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया, उस वक्त भी शुरुआती रैलियां इसी गांधी मैदान में हुई। लेकिन आज दौर अलग है, आज सियासत अलग है। आज पार्टियां अपने चेहरों को आगे करके वोट मांगती है, लेकिन जनता की फिक्र किसको है, जनता की फिक्र पार्टियों को कितनी है, ये आम लोगों से बात करके ही पता चलता है। बिहार में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच अपने कुछ कामों का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे, जब यहाँ पर वो रैली करेंगे, संबोधन करेंगे। और बार बार ये कहा जा रहा है एनडीए की ओर से कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलकर बिहार को आगे ले जाएंगे। हालांकि 15 साल का जिक्र बार बार आ रहा है। 15 साल में बिहार को क्या मिला, ये यहाँ से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कहेंगे और ऐलान करेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि उन ऐलानों का, उन घोषणाओं का और उन दावों का क्या असर होता है बिहार की जनता पर।
बिहार की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी की आज बिहार में 2 जनसभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में हैं और वहीं राहुल गांधी नवादा और भागलपुर में राहुल गांधी की रैली है। तीनों चरणों के लिए राहुल की 2 रैलियों का प्रोग्राम है। भभुआ और करगहर में मायावती की भी रैली है। 3 तस्वीरें अब आप देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सरजमी पर हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की 2 रैलियां हैं। तेजस्वी यादव की भी 2 रैलियां हैं, यानी एनडीए से लेकर के महागठबंधन के लिए ये 3 बड़े चेहरे हैं जो कि आज बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे दिन में बिहार जा रहे हैं जबकि 24 घंटे पहले ही बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिनमें 11 संकल्पों की बात की गई है, जिनमें एक लक्ष्य है, 5 सूत्र हैं और 11 संकल्प हैं। और उसी के 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सरजमी पर आएंगे। और जिनमें से बड़ी बात यह है कि कई मंच पर नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में नजर आएंगे। वही नीतीश कुमार जो 5 साल पहले बीजेपी से यानी कि एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे, और वही नीतीश कुमार जिन्हें लेकर के वो डीएनए वाला बयान तो आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको याद ही होगा। तो बिहार के चुनाव में सरगर्मी बहुत तेज है और सरगर्मियों के बीच में ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सभी के अपने अपने दावे हैं। जनता को लुभाने और वोट पाने के लिए हर कोई अपना अपना दांव चल रहा है। कोई रोजगार देने का वादा कर रहा है, कोई महिलाओं की सुरक्षा का दावा कर रहा है, कोई एक समान काम वेतन लागू करने की बात करता है। ऐसे में बिहार में वादों की झड़ी लग गई है। एक एक का विजन डॉक्यूमेंट देखें, संकल्प पत्र देखें आप। एलजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कहा रोजगार लेने देने के लिए पोर्टल खोलेगी तो साथ ही अफसरशाही को भी पूरी तरह से खत्म करेंगे, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा अफसरशाही को, यह कहना था एलजेपी का। तो वहीं बाकी भी आप देखें। बीजेपी महागठबंधन का दावा क्या है ये भी देखें आप। महागठबंधन का दावा यह है कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और जीविका दीदियों का मानदेय 2 गुना करेंगे। बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी ने 19 लाख से ज्यादा रोजगार देने के साथ साथ 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने की बात कही तो जेडीयू के पीछे रहती उसने बीए पास करने वाली छात्राओं को 50,000 की मदद के साथ 12वीं के बाद के स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख तक कर्ज देने की बात कह दी। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे एलजेपी ने कहा सभी महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा मिलेगी तो युवा आयोग का गठन करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए महागठबंधन ने छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी, ऐसा कहा। साथ ही पलायन रोकने की बात भी कही गई। तो अब जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देंगे। इसी के साथ ही हर बिहारी को कोरोना का मुफ्त टीकाकरण भी दिया जाएगा। जेडीयू जो बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है, उसके मैनिफेस्टो में बेरोजगार युवकों को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता देने के साथ महिलाओं के लिए नौकरी में 35% आरक्षण और घर बिजली, हर घर जल से नल, पक्की गली नाली और शौचालय देने का वादा भी किया गया है। यानी कुल मिला जुला के ये मैनिफेस्टो है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इससे पहले कि मैं पैनल को ओपन करूं, बिहार में बीजेपी के मैनिफेस्टो पर राहुल गांधी ने सवाल कर दिया। राहुल ने ट्वीट करके संकल्प पत्र पर उठाए सवाल। अदम गोंडवी का शेर दे मारा राहुल गांधी ने। तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी की कविता के बहाने राहुल गांधी ने किया है अटैक। तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर इस दावे को लेकर के राहुल गांधी ने, देखिए राहुल गांधी का ट्वीट क्या है, तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, और अगला इसे चेंज करें, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये राहुल गांधी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर ट्वीट किया है, यानी संकल्प पत्र को आड़े हाथों लिया है। वही संकल्प पत्र जिसमें कोरोना वैक्सीन की बात की गई है। कोरोना वैक्सीन की बात करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को लेकर के न जाने कितने मीम्स भी बन रहे हैं। चलिए एक बार मैं सभी जितने भी गेस्ट हैं मेरे साथ में उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं और पैनल को हम ओपन कर देते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी है मेरे साथ में, और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी हैं। सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू, और इसके अलावा गया से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं शुभ्रा सुमन, इंडिया न्यूज संवाददाता। शुभ्रा सुमन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि आप गया से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं और गया के बारे में मैं ये समझना चाहूंगा, गया जहां पर 5-5 सीटें एनडीए और महागठबंधन के खाते में है, लेकिन 2 सीटों पर मेरी नजर खास तौर से है। इमामगंज में आपने क्या देखा हमें ये बताएं, और गया शहरी सीट जहां पर डॉक्टर प्रेम सिंह कृषि मंत्री बिहार 7 बार इससे पहले विधायक चुन करके आए हैं। इन 2 सीटों के बारे में आप बताएं कि यहां का माहौल क्या है, यहां का मिजाज क्या है, और गया को, बिहार में गया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से आज इंतजार है।
देखिए, आज चूंकि रैलियों का दिन है और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो रही हैं। गया के गांधी मैदान में रैली है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले ये पीछे का नजारा आपको दिखाना बहुत जरूरी है। गांधी मैदान के ठीक सामने मैं खड़ी हूँ और यही वो गांधी मैदान है जहां पर अब से कुछ देर में 12:30 से 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। उस भाषण का इंतजार बिहार वासियों को है, क्योंकि पहले भी आपको बता दें कि गया में ही तमाम ऐसी रैलियां हो चुकी हैं जो राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार आरा में जब रैली की थी, वहां पर उन्होंने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कोई घोषणा करने नहीं बल्कि लेखा जोखा देने आ रहे हैं और इसका इंतजार है तमाम बिहार वासियों को। और एक बार आप देखिए सड़क का नजारा, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, किसी भी आम वाहन को बिना चेकिंग के आने की इजाजत नहीं है। काफी पहले, 1 हफ्ते पहले से ही एसपीजी की टीम यहां पर पहुंच गई थी। सुरक्षा बलों की जो तैनाती है आप देखकर अंदाजा लगा सकते और हैं कोशिश ये करें कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करें, ताकि हम ये जान सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार गया किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि आपके आसपास कई लोग मुझे नजर आ रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि मैं ठीक 2 मिनट के बाद दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा, तो लोगों से भी आप बात करें, हम ये जान पाए कि बिहार के लोग आखिरकार क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार बिहार में खासतौर से गया की भूमि, गया की पावन भूमि किस तरह से कर रही है। लोगों के साथ भी जोड़ करके देखें। सतीश के सिंह जी के पास में चलते हैं। सबसे पहले सतीश के सिंह जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में जाते हैं तो एक तरीके से चुनावी एजेंडा तो सेट कर ही देते हैं और चुनाव की जो फिजा होती है ना, काफी हद तक बदल जाया करती है। 28 तारीख को चुनाव, 5 दिन पहले प्रधानमंत्री की हुंकार, राहुल गांधी की ललकार, लेकिन प्रधानमंत्री का पहुंच जाना एनडीए के लिए किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, एनडीए या बीजेपी, अब ऐसा लगता है स्थिति जो जिस तरह से पिछले 5 दिनों में बदली है, खास तौर से 10 लाख की घोषणा के बाद रोजगार नौकरियों का, उसके बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का अगर नैया पार कराना है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही, प्रधानमंत्री ही संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं। बस इतना ही है, क्योंकि फिजा बहुत तेज बदली है। आप ठीक कह रहे थे कि पिछले बार भी स्पेशल पैकेज का या फिर डीएनए पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो प्रधानमंत्री एजेंडा तो सेट करते, ये बात सही है। लगता है जैसे बीजेपी में बिहार को लेकर एक फिक्स है, अब पता नहीं क्या है, कैसे क्या होता है। अब वैक्सीन पर ही कंट्रोवर्सी हो गई। अब अगर एक चीज पर आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा है, माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, और वहां के लोग, बाहर जो लोग कमाने जाते हैं, वहां के जो स्टेट जीडीपी है उसमें 35% बाहर से ही उसका कंट्रीब्यूशन, और जो वहां ग्रेजुएट हैं वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। रोजगार जैसे तैसे खा पी रहे हो। वहां की मुख्य जो इंडस्ट्री है वो पता है आपको क्या है? जो काम होता है वो या तो एग्रीकल्चर से खाते, नहीं तो रेंटिंग से, किराया देते हैं मकान। वहां इंडस्ट्री है ही नहीं, एग्रेरियन स्टेट है। 5% एग्रीकल्चर का ग्रोथ जरूर है, लेकिन आप बताइए कि क्या इंडस्ट्री है वहां। तो ये 30 साल, मैं कह रहा हूं 30 साल, तो जंगल राज आप 15 साल बोलते थे, और ये जो 15 साल हुआ जिसमें आपने एक सुशासन बाबू बनाया, वो स्थिति है। और ये बिहार में चीजें दिख रही हैं, इस बार सड़क पे दिख रही हैं, और उसका आपको नतीजे में दिखेगा। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? ठोस बिहार के लिए एक इमरजेंसी नेशनल मिशन की आवश्यकता है, क्योंकि इतने बड़े स्टेट में अगर स्थितियां खराब होती हैं तो ये एक भयावह चेहरा प्रस्तुत करेगी और स्थितियां खराब होगी। सिर्फ आप ये मत समझिए कि वो कास्ट में और धर्म में उलझ के रह जाएंगे, इसमें भी उलझने के लिए चाहिए कि जरा पेट भरे। और हम जानते हैं कि माइग्रेशन का क्राइसिस, चाहे एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस, ये सारे क्राइसिस एक साथ खड़े हुए हैं, इसीलिए वहां पर फिजा जो है बड़ा ही अजीब सी हो गई। क्योंकि राजनीति की फिजा को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने बहुत माकूल बातें कही हैं, और मेरे ख्याल से शिवम त्यागी ने भी सुना होगा। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा हैं, लेकिन इनका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ रहा करता है।
एक बार डिबेट को आप ओपन करें, जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ में हैं उनके पास में लेकर के मुझे चलें। शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है अदम गोंडवी को याद करते हुए। सुनिएगा, तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कोरोना हो या बेरोजगारी, झूठे आंकड़ों से पूरा देश परेशान है। यानी राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की है। क्या इसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम में, गया में, भागलपुर में देंगे? देखिए, मुझे लगता है जहां तक बात राहुल गांधी के शेर लिखने की है, आपने मुझे पढ़कर ये सुनाया, अच्छा किया आपने सुनाया, लेकिन सबसे पहले उठकर मैं उन्हीं को देखता हूं कि आज उन्होंने नया क्या ब्लंडर किया है या लिखा है या कहा है। तो उन्होंने जो लिखा है मुझे नहीं पता कि आपने तो उनके जिसने एक शेर लिखा है उनका नाम भी बता दिया, उनको ये पता हो वैसा जरूरी नहीं है। खैर, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री आज अगर भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की तरफ से बिहार में जा रहे हैं तो तमाम चीजों का हिसाब देने, बताने, कहने, मैनिफेस्टो की जो चीजें आगे लेकर आई गई हैं उसको बताने, कोरोना पर जहां तक बात की गई है उसको बताने, और जहां तक राहुल गांधी ने कहा है कि आंकड़े छुपाने की एक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, या फिर यूं कहूं इस देश की इस सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं छुपाया। अगर बेरोजगारी को लेकर चीजें हैं तो वो पूरे देश के साथ। शिवम भाई, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ आंकड़े छिपाने वाली नहीं है, बात सिर्फ अदम गोंडवी के शेर की नहीं है। बात यह है कि आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए कोरोना वैक्सीन का भी राजनीतिकरण कर दिया। यह कहना है अखिलेश यादव का, यह कहना है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, यह कहना है कांग्रेस के नेताओं का, यह कहना है आरजेडी के नेताओं का। भाई, आप जो है कोरोना के वैक्सीन को लेकर के वादे बिहार के लिए तो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते बाकी यूपी के लिए, क्यों नहीं करते बंगाल के लिए वादे, क्यों नहीं करते कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वादे? कोरोना की वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए ही तैयार की जा रही है क्या? ऐसा राशिद भाई, ऐसा बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए तय की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी को और तमाम लोगों को, तेजस्वी यादव को मेरा जवाब, जिस तरह से जब वो मैनिफेस्टो बनाते हैं तो उनका पूरा अधिकार होता है कि वो मैनिफेस्टो में क्या चीजें और कब डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी ये पूरा अधिकार है कि हम अपने मैनिफेस्टो में क्या डालेंगे वो इससे पहले कि बाकी भी पैनलिस्ट के पास जाऊं, शुभ्रा सुमन के पास एक बार फिर से चलते हैं। शुभ्रा सुमन, गया के गांधी मैदान के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार पूरे गया को है। गांधी मैदान के बाहर जितने भी लोग खड़े हैं इनसे ये पूछिए कि आज इन्हें उम्मीद क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये क्या चाहते हैं, क्या बोले जब मुखातिब हों। तो चूंकि आज का यही सवाल है ना, बिहार में काबा, तो आज प्रधानमंत्री क्या बताएंगे? बिहार में ईबा, बिहार में ऊबा। देखिए राशिद, बिहार के लोग बहुत मुखर हैं। अगर काम हुआ है तो वही बताते हैं कि काम हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो भी वो कहने में हिचकिचाते नहीं है कि हाँ अभी काम होना और बाकी है। इसीलिए जो लोग हैं मैं उनसे समझने की कोशिश करती हूँ। ये बताइए कि अभी से कुछ देर में 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से भाषण देंगे। अभी तक जेडीयू बीजेपी की जो सरकार ने काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और क्या उम्मीद है इस भाषण से आप लोग? नहीं, हम लोग कोई संतुष्ट नहीं इस काम से। आगे का देखा जाएगा क्या होगा आगे में। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, अब कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन है फ्री में मिलेगी बिहार वालों को। अभी तक तो ऐसा कुछ आया है नहीं, अब आएगा उसके बाद ना बताएगा कि मिलना है कि नहीं मिलेगा। आप लोग क्या कहते हैं, रोजगार वगैरह की व्यवस्था हुई है? मोदी जी से क्या अब उम्मीद है इस बार? रोजगार कहाँ है मैडम, बेरोजगारी है। आदमी पढ़ लिख के इंटर BA करके लोग घूम रहा है, ना कोई कंपनी है ना कुछ है। और नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगार पढ़ लिख के लोग बैठे हुआ है। और रोड लाइन और बिजली देने से नहीं ना कुछ होता है, बेरोजगारी तो समस्या है। फ्री में कोरोना मिला है, फ्री में कोरोना का वैक्सीन मिल रहा है कि वैक्सीन फ्री हो जाएगा, तो हम लोग के साथ भी तो पैसा लगा के तो वैक्सीन खरीदेगा नहीं। बोल तो रही है पार्टियां, बीजेपी बोल रही है कि सबसे पहले बिहार को मिलेगा, फ्री में मिलेगा कोरोना का वैक्सीन। तो फ्री में मिलेगा तो हम लोग लेंगे ही नहीं और फैला देंगे। क्यों फ्री में लेंगे, क्यों फ्री में लेंगे? अब पैसा क्यों देंगे? ये लोग इतना बड़ा रैली कर रहा है, इतना पैसा खर्चा कर रहा है, इतना रैली में आम जनता को फ्री में वैक्सीन नहीं बांटेंगे? इतना बड़ा रैली का जो पैसा दिए हैं, ये सब इतना खर्चा कहाँ से आ रहा? अगर इतना टेंट जो है, मजदूर आ रहे थे बिहार से, इतने बड़े बड़े टेंट लगा देते। आप लोगों को भी दिखाना चाहिए ये सब चीजें। इतना बड़ा टेंट लगा, आप क्या कह रहे हैं? आपने एकदम ठीक कहा शुभ्रा सुमन कि बिहार वाले जो होते हैं ना, मुखर होकर के अपनी बात कहते हैं, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी के वैक्सीन वाले वादे को आरजेडी ने जुमला करार दिया, वहीं एनडीए बचाव में आ गई है। ये जो वैक्सीन वाली राजनीति है ना, सुनिए दोनों ही पार्टियों का कहना क्या है। आपके जुमले को स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बिहार को पहले आप तो वो 12 करोड़
नौकरी का हिसाब दीजिए, फिर आप 15 लाख प्रति खाते का हिसाब दीजिए, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर कुंवर सिंह की धरती आराब में कहा था अगस्त के महीने में 15 में 1,25,000 करोड़, उसका हिसाब दीजिए, क्योंकि बिहार अपना ऑडिटर स्वयं है, हर बिहारी ऑडिट करता है और उसने समझ लिया है कि आप जुमलेबाज लोग हैं। खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ तो जुमला होता है, चुनाव में फेंका जाता है वगैरह वगैरह, ये उसी श्रेणी की चीज है। राजनीति में एक अवसर मिला और IRCTC में उनको नामजद बना दिया गया, और जिस पार्टी के वो युवराज हैं उस पार्टी के बहिष्कृत जो बिहार से महाराज हैं वो किस मामले में जेल में है? बिहार की जनता जानती है भ्रष्टाचार का उससे कोई कुख्यात कारनामा नहीं हो सकता है, जहां जानवर भी नहीं बख्शे गए थे, और वो भ्रष्टाचार पर उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अभी नया घोषणा मैं देख रहा हूं, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। ये फ्री वैक्सीन का जो बिहार के लोगों के लिए वादा किया गया है, ये दिखाता है कि हमारी पार्टी का कमिटमेंट क्या है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। और आज कोरोना के इस महाकाल में हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की सेवा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बननी चाहिए। इट शुड बिकम एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। इसीलिए मैं अभिनंदन करूंगा अपनी बिहार की बीजेपी को, मैनिफेस्टो कमेटी को। हम लोगों ने भी सुझाव दिया था कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। एक बार फिर से डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आज बिहार के चुनावी मैदान में हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए उनका जाना गेम चेंजर साबित होगा। दीपक झा के पास में चलते हैं। दीपक झा, सुनने में ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं चुनावी जनसभा की तरफ जाते हैं ना, जिन जिन इलाकों से होकर के गुजरते हैं वहां पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू क्लीन स्वीप करके ले जाती है। और बड़ी बात यह है 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प के जरिए महागठबंधन की जितनी भी भावनाएं हैं, महागठबंधन की जितनी भी ख्वाहिशें हैं, उन्हें दबा देने की कोशिश की गई है। इसका जवाब क्या है आपके पास? राशिद भाई, मैं आपको एक शेर से आपने शुरुआत करी थी राहुल गांधी की, मैं एक से शुरुआत करता हूँ मोदी जी के। बिहार की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, मैं तुम हर बार भरोसा करता हूँ, क्योंकि इतना सच्चा झूठ तुम्हारा है। तो मोदी जी का इतना जो झूठ है इतना सच्चा लगता है जनता के लिए कि हर बार भरोसा कर लेती है जनता। लेकिन अब की बार जनता बहकावे में, छलावे में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए लॉकडाउन हुआ था तो बिहार की जनता किस तरह से सड़कों पे आ गई थी, आपको याद होगा। 144 करोड़ रुपए लगा के आप 72,000 LED लगा के बिहार की जनता को अच्छे दिन दिखाते हैं। तो भैया जब इतने अच्छे दिन थे तो 144 करोड़ आपको खर्च करने की क्या जरूरत थी? 100 करोड़ रुपए अगर आप खर्च किए होते तो बिहार की जनता ट्रेन से बाकायदा अपने घर पहुंच चुकी होती। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप कोरोना की बात करें, फ्री वैक्सीन देंगे। पिछले 8 सालों में सुशासन बाबू ने 15 मेडिकल कॉलेज का अनाउंस किया कि हम 15 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। शिलान्यास तक नहीं हुआ, उनकी जमीन अधिग्रहण तक नहीं करवाई। तो जनता इतना तो समझती है ना। आप बताइए कि कितना छलावे में रहेगी। चमकी बुखार आता है, लोग मरे जाते हैं, वहाँ पे दिन ब दिन संख्या मरते हैं, बच्चे मरते हैं। तो जिनके घर परिवार से मरे हैं उनको तो पता है। तो अब यहाँ पे भाजपा के नरेंद्र मोदी जी कितना भी शर्ट प्रेस करके, कपड़ा चमका के, दाढ़ी जितने भी आरोप लगा रहे हैं, एक काम कर लेते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी मेरे साथ में हैं, उन्हें मौका देते हैं कि आपके जितने आरोप हैं उसे रिबट करें, अगर वाकई में उनके पास में जवाब है। अभिषेक झा जी, जवाब तो वाकई में इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि कहा यह जाता है कि पिछले 5 साल में, 5 नहीं बल्कि 3.5 साल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर के रह गए हैं अफसरशाही के। कहा यह जाता है कि अपने अफसरों के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं पाते। नीतीश कुमार के पर आरोप यह भी है कि पिछले इतने सालों में या 1 दशक में नए उद्योग धंधे लगने नहीं दिए। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर आप लोग ढोल पीटते रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी बड़ा और रेडिकल किया नहीं गया।
करप्शन के नाम पर बहुत लंबी फहरिस्त है, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? सवालों का जवाब देता हूं, आपको ध्यान सुनिएगा और मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2005 से पहले मात्र महज 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे बिहार में और उसके बाद 39 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस एक थी और हमने 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेके आए बिहार में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो थी ही नहीं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली। आप नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट IIM हो, एम्स हो, IIT हो, और एम्स तो अब दूसरा एम्स दरभंगा में फिर से खुलने जा रहा है। तो एजुकेशन के सेक्टर में अगर ये बहस करें तो इन्होंने बिहार को तो चरवाहा विद्यालय के गर्त में धकेल दिया था और कहा से नीतीश कुमार जी यहाँ लेकर आए। दूसरा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले 6000 किलोमीटर सड़कें थी 2005 से पहले, और नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता यहाँ संभाली है बिहार में, तब से 95,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बिहार में है। ठीक है। दूसरी बात कि 6000 से किलोमीटर से ज्यादा पुल पुलिया है। और अभी एक साथी हमारे कह रहे थे चमकी बुखार का वो एग्जाम्पल ले रहे थे। हाँ, हम मानते हैं कि पिछले वर्ष चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसके लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बना। और इस बार तो कोरोना जैसी महामारी थी, और इस बार आपने चमकी बुखार के बारे में सुना, देखा या चलाया भी क्या? शुरुआत में ही कुछ केसेस आए और राज्य की सरकार ने, स्वास्थ्य व्यवस्था ने उसको खूब अच्छे से कंट्रोल कर लिया। और चमकी बुखार असल में क्या है ना कि ये जो विरोधी लोग हैं, ये नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उससे इतने जलते हैं कि कुछ भी कह देते हैं। अरे बिहार हमें किस स्टेट में मिला था? बिहार हमें दबे कुचले स्टेट में मिला था, और वहां से बिहार को नीतीश कुमार जी ने पटरी पर पहुंचाया है। बिहार की गति में रफ्तार आई है और अब और तेजी से बिहार दौड़ेगा अगले 5 वर्षों में। तो ऐसा कह देना कि कुछ भी बिहार में नहीं हुआ आप ये कहते हैं कि बिहार दौड़ेगा, लेकिन हमारी डिबेट में अभी तक जितनी भी बात हुई है, सतीश के सिंह जी, प्रवासी मजदूरों की भी बात हुई है। ये जो बिहार के लोग हैं, जो प्रवासी वोटर हैं, जो कोरोना काल में जिन्हें अपना रोजगार, अपनी जो भी जिंदगी के लिए जो भी उनका गुजर बसर होता है, छोड़ करके वापस बिहार जाना पड़ा था, इनके बारे में कहा जा रहा है कि वे बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। मेरा एक सवाल है, प्रवासी वोटर का जो वोटिंग पैटर्न होगा सतीश के सिंह जी, वो क्या होगा? क्या वो प्रवासी पीड़ा के वशीभूत होकर के वोट करेंगे या फिर स्थानीय सवालों से जुड़कर उनकी वोटिंग होगी? देखिए, प्रवासी जो है प्रभावित रहा है और इसका प्रभाव उनके वोटिंग बिहेवियर पर दिखेगा। अब आप देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है। जब तेजस्वी यादव ने, वो भी हमें लगता है झूठा ही है, कि 10 लाख नौकरियों की बात कर दी, तो उस पर जनता दल यू ने क्या कहा कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये हो ही नहीं सकता। अब उनसे पूछा जाए, जो आपके वक्ता हैं वहां पे जेडीयू के, कि जब 19 लाख का भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है, तब उनका क्या कहना है? पैसा बहुत बड़ी समस्या है। फाइनेंस वो केंद्र में हो और बिहार जैसे राज्य में हो जिसका अपना कुछ संसाधन ही नहीं है, इस वक्त पैसा बहुत बड़ा समस्या है। जीएसटी कंपनसेशन का तक पैसा का दिक्कत हो रहा है। ये पैसा आएगा कहां से? तो प्रवासी क्यों बाहर जाता? मैंने आपसे कहा कि 35% रेमिटेंस जो होता है उसका जीडीपी में उतना उसका कंट्रीब्यूशन है। मतलब जो पूरे राज्य का जीडीपी है, राज्य का जीएसडीपी जो जिसको कहिए जीडीपी, उसमें 35% बाहर का योगदान है। तो बिहार का क्या है? बिहार में जो रह रहे उनका क्या है? क्या है ये? खाली कॉलेज खोल देने से थोड़ी होगा। अरे नौकरी भी तो मिला। ग्रेजुएट की बात मैंने की, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड बिहार में। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो 30 साल, मैं 30 साल बोल रहा हूं, 30 साल जो नेग्लेक्ट हुआ, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसका एक आना, एक अद्धा कुछ नहीं बिहार को मिला। बिहार में आप दवा ले जाइए, सब चीज बेचिए, बिहार में बेच ही सकते हैं, वहां पर कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो नौकरी कहाँ रहेगी भाई? कहाँ रहेगी? फैक्ट्रियों में नौकरी होती है ना। पूछिए ना उनसे, जेडीयू के प्रवक्ता से, क्या चीज बनता है बिहार में? क्या बनता और क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं आईटी की इंडस्ट्री बनी, आईटी हब बनी? हालांकि अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनकी कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि जनता के साथ में उनकी कनेक्टिविटी न टूटे आगे आने वाले लोकतंत्र के महाजलसे में। लेकिन आगे मैं शिवम त्यागी से एक चीज जरूर पूछूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने
नीतीश कुमार के इसी के डीएनए को पॉलिटिकल डीएनए को लेकर के कई सवाल खड़े किए थे। बाद में नीतीश कुमार जब चंद महीनों के बाद वापस से एनडीए में चले गए तो उन्हें पलटू राम का खिताब भी दिया गया। लेकिन आपकी राजनीति जो है बहुत फंसी हुई है। मैंने शुरू में कहा था ना, बिहार में सत्ता का पत्ता सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता, पर्दे के पीछे से गेम भी चल रहा है। चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मानता हूं, ये कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक ही कैंपेन चला करके रखा है, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। वही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। यानी पर्दे के पीछे से ये क्या गेम चल रहा है, शिवम त्यागी से मैं पूछूंगा और दीपक झा से मैं ये पूछूंगा कि सुशील मोदी ने चूंकि कहा यह है कि जिनका युग बिहार का स्वर्णकाल थोड़े ही था, दूध की नदियां आरजेडी के काल में बह थोड़ी ही जाती थी। और सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि याद रखे कांग्रेस की जनता की याद इतनी कमजोर नहीं कि नरसंहारों की झड़ी लगाने वालों के झांसे में आ जाए। चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान, चना चबेना पगहा पैना अपैना पैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार, भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 3 बड़ी चुनावी रैलियां हैं आज। इन 3 रैलियों में सासाराम, गया, भागलपुर में पीएम की जनसभा है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री सासाराम पहुंचने वाले हैं। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में ये रैली होगी। नीतीश कुमार भी मंच पर नजर आएंगे। एक बार फिर से पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करें, स्क्रीन पर लेकर के आए। शिवम त्यागी जी, अभी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, ध्यान से सुनिएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी लिखते हैं, आशा है प्रधानमंत्री जी आज बिहार वासियों को बताएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों में बिहार 15 सालों से जेडीयू बीजेपी सरकार के बावजूद भी राष्ट्रीय औसत के सबसे निम्नतम स्तर पर क्यों है। 40 में से 39 एमपी देने वाले बिहार को एनडीए ने बेरोजगारी के सिवाय दिया क्या है? क्या पीएम आज ये जवाब देंगे? मैं सबसे पहले सतीश जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने 15 और 15 साल को दोनों को एक जोड़कर कहा कि कहीं ना कहीं बिहार के साथ जो सिचुएशन हुई है वो बुरा हाल रहा है। 15 और 15 साल को क्यों जोड़ रहे हैं सतीश जी? 51 से 57, 57 से 62, 62 से 67 तक तो कांग्रेस थी इस देश में, या इस देश के किसी भी प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि रातों रात 5 साल, 10 साल या 15 साल में विकास की योजनाएं आ जाती हैं? और आज आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होता। मतलब एक शिक्षा संस्थान बनाने से बिहार की स्थिति नहीं बदलती। मेरे डिबेट का वक्त मुकर्रर होता है, मैं इतिहास में जाने की कोशिश नहीं करता, मैं वर्तमान की बात करता हूं, भविष्य की बात करता हूं। और पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि सतीश केसिंग एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई कांग्रेस या आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है, कोई कांग्रेस या आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट जिन्हें बिहार की जमीन के बारे में पता है, जिन्हें बिहार की जातिगत राजनीति के बारे में पता है। उन्हें इतिहास हमें दोहरा करके बताने की जरूरत नहीं है। जवाब ये दीजिए। राशिद भाई, ना ही मैं इतिहास दोहरा रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि वो सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है। मैं उनका पूरा आदर सम्मान करता हूं, लेकिन जवाब देने का अधिकार, बेशक मेरा तजुर्बा कम है लेकिन जवाब देने का अधिकार मुझे है और मैं दूंगा। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनने से क्या हुआ, क्या एम्प्लॉयमेंट आया? बिल्कुल आएगा। बिहार पहले ही एक इतना बीमारू प्रदेश था कि जहां की सिचुएशन इतनी खराब थी, चीजें समय बदलने में बेहतर लगेगा। आप ही के मीडिया में कम से कम 500 लोग साल कम होते हैं क्या? जो स्वर्ण जाति से आते हैं, उनके पीछे 15 साल कम होते हैं क्या? 2015 से लेकर के 2020 तक 15 साल कम होते हैं क्या? आज की तारीख में मेरे पास में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायतों की पोटली मेरे हाथ में है, शिकायतों की पोटली। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब शिकायत में क्या क्या है? शराबबंदी कर दी, लेकिन एक पैरेलल सिस्टम कायम कर दिया। गांव-गांव में अवैध शराब की एक व्यवस्था अलग से कायम हो गई। इस पर किसी भी तरह का जोर आप लोगों का चला नहीं। सुनते जाइए आप। जमीन पर उपलब्धियों की चर्चा करते हैं आप। हर घर नल का जल योजना अगर आप दिखाते हैं ना, तो इसमें नीतीश कुमार की जिद को पूरा करने का जिम्मा वार्ड के मेंबर्स को दिया गया। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, इस स्कीम में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। जवाब नहीं है आपके पास। प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, जवाब नहीं है आपके पास। कोरोना का आप लोगों ने ठीक से तरीके से सामना नहीं किया, जवाब नहीं है आपके पास। जवाब नहीं है आपके पास। आप अपने आप से जजमेंट नहीं कर सकते कि मेरे पास जवाब है कि नहीं है।
आप ये जजमेंट नहीं है, ये सच्चाई है, ये जजमेंट नहीं है, ये आईना है, ये जजमेंट नहीं है, ये आईना है, आईना ही है। आपको नहीं पता कि कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी क्या हाल हुआ? दीपक झा, एक काम कर लेते हैं, दीपक झा बस शिवम त्यागी का एक सेशन कर लेते हैं। दीपक झा, आपके दीपक झा चक्कर ये है कि आप लोग जब आरोप लगाने के लिए आते हैं ना, जब आप एक उंगली सामने करते हैं तो तीन आपकी तरफ खुद ही देखती है, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ, यानी महागठबंधन की तरफ। जिन्हें अपने शासन के गुनाहों के कारण युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, वो सवाल पूछकर सीना जोरी कर रहे हैं। ये सुशील मोदी ने कहा है आप लोगों के लिए, यानी आरजेडी कांग्रेस के लिए। आरजेडी कांग्रेस के लिए एक और बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, वो ये जो चरवाहा विद्यालय से आगे कुछ सोच नहीं सके, उनके राजनीतिक वारिस किस मुंह से ब्रेन ड्रेन का सवाल उठाने में लगे हुए हैं। देखिए राशिद भाई, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, देश में भारत सरकार हिंदुस्तान में आईपीएल नहीं करा सकती है, लेकिन बिहार में चुनाव कराएंगे। मोदी जी कहते हैं 2 गज जरूरी है, लेकिन बिहार में भाजपा का क्या चरित्र है, भाजपा को क्या करना है, वो भाजपा वाले जवाब दे देंगे। आपके पास कुछ कांग्रेस के प्रति कोई मैनिफेस्टो, कोई चीज हो, उसके बारे में बताइए। भाजपा मत किया कीजिए, आप अपनी कांग्रेस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, यहाँ पर आप करेंगे क्या? छोड़िए भाजपा के बारे में मैं बता दूंगा, आप बताइए ना जरा, आपके पास बिहार के लिए क्या है? मैं बता रहा हूँ राशिद भाई, इन्होंने क्या किया है, बिहार आज बेरोजगारी में सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान की जितनी बेरोजगारी प्रतिशत है सबसे ज्यादा है। कहिए ना, इनके पास कोई 5 पॉइंटर एजेंडा है क्या बिहार के लिए? पूरे देश की जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 23 है, बिहार का 46 है। 15 सालों में कितना बढ़ गया है आप अंदाजा लगा नहीं सकते, क्योंकि बिहार में आप जैसी सरकार रही है सालों साल, हमने आपके पास कोई हिसाब है क्या? घोटालों से लेकर जातिवाद से लेकर क्या नहीं भरा आपने वहां पर? आप भूल जाते हैं क्या? 15 साल आरजेडी कांग्रेस का शासन और उससे पहले कांग्रेस का शासन, सबसे ज्यादा तो इनके 15 साल छोड़ दीजिए ना, इन्होंने 15 साल में जो किया यही एक वजह है कि बिहार की राजनीति में ये हाशिए पर चले गए। अपने हिस्से की बात कीजिए ना, शिवम त्यागी अपने हिस्से की बात कीजिए। अच्छा अब रुक जाइए, शिवम त्यागी आप मुझे ये बताएं, शिवम त्यागी आप ये बताएं आप मुझे, एक तरफ तो आप एनडीए का राग अलाप रहे हैं, शिवम त्यागी एक तरफ तो आप लोग एनडीए का राग अलाप रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे चिराग पासवान के साथ में आप लोग गलबहियां भी कर रहे हैं। क्यों ना ये माना जाए कि नीतीश कुमार का कद कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और क्यों ना ये माना जाए बिहार की राजनीति में आप लोग बड़ा भाई बनने की फिराक में हैं। हालांकि वोट कटवा जैसा एक बयान दे जरूर दिया, लेकिन न जाने क्यों ईमानदारी पर शक पैदा होता है। शक ये पैदा होता है कि नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान को प्लांट किया जा रहा है। तो राशिद भाई, अगर ये लोग चिराग पासवान से इतनी दूरी बना के रखते देश में और दुनिया में, प्रधानमंत्री इस देश में और दुनिया में, अरे आपका नाम शिवम त्यागी नहीं है, चुप रहिए कृपया करके। रुक जाइए आप लोग, एक काम कीजिए, रुक जाइए आप लोग, सतीश के सिंह जी के पास में चलते हैं। सतीश के सिंह जी, चूंकि एक ऐसा दिन है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के चुनावी रण में हैं और राहुल गांधी की भी ललकार है, हुंकार है। भागलपुर में राहुल गांधी भी रहेंगे और इसके अलावा गया, सासाराम, भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। मेरा एक सवाल है, कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति नहीं, और जाति को ही सच करने के लिए और रामविलास पासवान, एलजेपी, पासवान वोट की काट करने के लिए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपना बनाया। उन्हें यह लगा कि दलित, महादलित और पिछड़ों के नाम पर एक नया पोस्टर बॉय हम तैयार कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने राजनीति ये कर दी कि बैकडोर से चिराग पासवान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चिराग पासवान अब ये कहने में लग गए, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। इससे फायदा किसका है, नुकसान किसका है? देखिए, अभी एक स्थिति जो बन रही है पिछले 5 दिनों में, आज क्या फिजा बदलेगी, प्रधानमंत्री जी करामात कर सकते हैं, वो चीजें बदल भी सकते हैं, और वही एक मात्र जो है उम्मीद रह गए नीतीश कुमार के कि उनको अभय दान देना है, बनाए रखना है, नहीं रखना, वो हम मान सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक जो सज्जन जो कह रहे थे उनका भी पहले जवाब दे के मैं आपका जवाब दे देता हूँ। अरे भाई, कौन नहीं चाहता कॉलेज खुले, मेरे गाँव में खुल जाए, कौन नहीं चाहता, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले को नौकरी को तो मिलना चाहिए, ये मेरा कहने का है। और मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि वो 15 साल जंगल राज नहीं था, लेकिन बिहार को बदलने के लिए सिर्फ 15 दिन काफी है। आप मेरी बात को सुनिए, इस बात को, 15 डेज इज इनफ।
और जब नीतीश कुमार ने पिछली बार बदलने की कोशिश की तो स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा सब बदली, तो वो नहीं कह सकते। लेकिन इधर नहीं बदली तो चीजें बदतर हुई हैं। कोरोना का मैनेजमेंट सही नहीं रहा है, माइग्रेशन के जो वापस आए वो सही नहीं रहा है। अब आ जाइए इस पर। अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच मैं मुखर होकर कह सकता हूं कि सौतन वाला खेल चल रहा है। जी हाँ, सहज भी है एक दूसरे। बीजेपी जेडीयू के बीच सौतन कभी सहेली, ये वाला खेल चल रहा है। शिवम त्यागी जवाब दें। देखिए दीपक झा मुस्कुरा रहे हैं, कभी सौतन कभी सहेली। मैंने बड़ी शालीनता से सुना सतीश के सिंह जी को, आपने पूरा मौका दिया, आप मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हाँ चीजें बेहतर हुई, हाँ चीजें बेहतर हुई हैं, आपने देखा है सड़क से लेके स्वास्थ्य से लेके। जब आप कहते हैं कोरोना मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, कोरोना मैनेजमेंट पूरे देश से सही नहीं हुआ साहब। महाराष्ट्र ने मजदूरों को निकालकर बाहर फेंक दिया, राजस्थान ने मजदूरों को निकालकर बाहर फेंक दिया, वहां तक ले जाने की जरूरत नहीं समझी। और तमाम वैसे राज्य हैं, आपको नहीं लगता क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? बिहारी आपको काम करने के लिए तो चाहिए, लेकिन जब कोरोना में आपको सिर्फ खाना उनको खिलाना था, उद्धव ठाकरे ने रातों रात उनको बाहर निकालकर फेंक दिया। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी? जिम्मेदारी बनती है। मैं कहता हूं कि कोरोना में हिंदुस्तान का नहीं सिंह साहब, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट में बदल गया। स्वीडन से लेकर इटली से लेकर अमेरिका जैसे कंट्रीज जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है, वो तक परेशान हो गए। मुझसे ज्यादा उम्र है आपकी और आप इस बात को जानते हैं कि 100 साल में जब पैंडेमिक आता है उसको कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन कोरोना में फिर भी हम बेहतर कर पाए। अब आ जाते हैं आपके सौतन वाले बयान पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, आगे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अगर चिराग की बात करें, ठीक ठाक है, ये तो आप लोग जबान से कह ही रहे हैं, लेकिन ये दिखना भी चाहिए ना। गठबंधन की तो जहां तक बात है ना, आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी है, नीतीश कुमार सुशील मोदी की। ये गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब बिहार में गए थे तो उन्होंने बोला भी था कि वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर की जोड़ी है, नीतीश सुशील मोदी की, लेकिन नजर तो नहीं आता ना। दीपक झा देखिए आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मुझे रैप अप करना है, वाइंड अप करना है डिबेट को। दीपक झा जल्दी जवाब दें। देखिए राशिद भाई, अगर ये विकास की बात किए होते तो मुझे खुशी होती। ये इतिहास को कुरेदते हैं, जख्मों पे जाते हैं कि बिहार में क्या मिला। तो मैं अभी वर्तमान की बात कहूंगा। घोटालेबाजों से सीखना पड़ेगा हमें कि विकास की बातें कैसे की जाती है। जुमला है, इन्होंने आज तक कोई एक घोटाला साबित नहीं कर पाया कि किसी को जेल में नहीं डाल पाए। मैं कहता हूँ जेल में डालिए ना, आपने किसी को जेल में डाला क्या? अरे जो आपके जो बिहार वाले चाचा हैं जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो किस चीज के लिए जेल में? मोदी जी बताइए जरा, किस चीज के लिए जेल में? अरे लालू प्रसाद यादव किस चीज के लिए जेल में? जाने की बात है, लालू प्रसाद यादव जेल की हवा खा ही रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जेल में है। कम बोलने से तो पहले सोच लिया कीजिए क्या बोल रहे हैं आप। 144 करोड़ रुपए आप एलईडी टीवी लगा के 72,000 चुनाव प्रचार करते हैं। कहाँ से 144 करोड़ बिहार की जनता के मुझे लग रहा है सुबह सुबह अखबार में सिर्फ यही पढ़ा है आपने। लालू प्रसाद यादव किस लिए जेल में है बताइए जरा। पिछले 5 सालों में खर्चा करते हैं, तो कहा तो नीतीश कुमार 500 करोड़ रुपए अगर बिहार की जनता के लिए किए होते तो शायद बिहार की जनता की थोड़ी सी तकदीर बदल चुकी होती, बिहार में बेरोजगारी ना होती। तो आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, बिहार की जनता बेबस है। 15 सालों में आपने कौन से इंडस्ट्री लगाई कि वहाँ का जनता वहाँ को। आप सभी लोग ये जान जाएं कि बिहार की जनता को चाहिए बिजली, सड़क, पानी, बिहार की जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, इतना तय है कि जाति के जंजाल में फंसा करके बिहार की राजनीति को घुमाने की, जलेबी की तरह घुमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमेशा ये याद रखें कि जलेबी की चाशनी भी अपने आप में कई स्वाद दे जाती है, और जब जलेबी की चाशनी मीठी होती है तो किसी को भी चुनाव जिता भी देती है। और इसी बिहार के बारे में एक बात भी कही जाती है कि बहुत अच्छे से जवाब देना बिहार जानता है। जवाब अगर एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वाकई में उसको शिक्षा नहीं मिली है, अगर वाकई में प्रवासी मजदूर नाराज हैं, अगर वाकई में बिहार को यह लगा है कि जाति के जंजाल में फंस करके इस बार भी बिहार कहीं रह ना जाए, तो बिहार को यह पता है कि वोट किस तरीके से देना। और हाँ, अगर बिहार को यह याद रह गया कि 15 साल का जंगल राज क्या रहा, तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी वादे आप देख रहे हैं ना, तो उन्हें वो वादे भी याद आएंगे, उन्हें जंगल राज भी याद आएगा, उन्हें गुंडा राज भी याद आएगा। और कहते हैं कि बिहार की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही फैसला करती है। प्रधानमंत्री